दोस्तों आज हम आपको वार्डरोब का पल्ला कैसे बनाया जाता है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ बताएंगे। और हमारा जो पल्ला बनने वाला है वो HDHMR शीट में बनने वाला है। इसका ग्रुप कैसे सेट करें, डेढ़ी कैसे मिलाएं, सब कुछ आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ जानने को मिलेगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा वार्डरोब है उसका साइज निकालेंगे, क्योंकि डोर काटने से पहले सबसे पहले साइज का जरूरत पड़ता है। तो चलिए साइज को निकाल लेते हैं। दोस्तों साइज निकालने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक कारपेंटर है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट कंटिन्यू बनाता रहता हूं। तो चलिए साइज निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये हमारा एक गाला है जो दरवाजा बनने वाला है। तो इसमें हमारा 2 दरवाजा बनेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो भी जगह है ना उसका डिवाइडर करेंगे। अब यहां पे हमने डिवाइडर करके मार्किंग को मार दिया है। अब जब हमारा दरवाजा बनेगा तो दरवाजे के बीच में एक सूत का हम ग्रुप रखेंगे। दरवाजे के बीच में एक सूत का ग्रुप रखेंगे, ठीक। उसके बाद ये हमारा राइट साइड वाला दरवाजा है, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला दरवाजा है। तो हमारा जो राइट साइड वाला दरवाजा है वो यहां तक बनाएंगे। उसके बाद ये ग्रुप रखेंगे। अब हम जो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा है उसको क्या करेंगे, यहां से 3 सूत बड़ा रख देंगे। देखेंगे 3 सूत बड़ा रख देंगे। बीच का आपने समझ लिया। जो राइट साइड वाला दरवाजा है वो एकदम परफेक्ट रखना है। जो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा है उसको आपको राइट साइड वाले से 3 सूत बड़ा रखना है। और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ग्रुप देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी अगर ग्रुप देना है, लास्ट में ग्रुप देना है, वो ग्रुप भी आपको मेंटेन कर लेना है। और ये जो ग्रुप, जैसे मान लीजिए जो सेंटर वर्टिकल है यहाँ पे भी 2 ग्रुप आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से दरवाजा बनेगा तो यहाँ पे भी ग्रुप आएगा, वो भी आपको मेंटेन कर लेना है। उसके बाद आपको दरवाजा कटिंग करना है। चौड़ाई मेजरमेंट करने के बाद दोस्तों अपने को हाइट का जरूरत पड़ता है, तो आप हाइट आपके हिसाब से कटिंग कर लीजिए। मैं आपको चौड़ाई का बता दिया हूं। तो चलिए अब दरवाजा कटिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये जो HDMR का सीट है वो 25 mm मोटा है। उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंपनी का धार रहता है उसको एक बार अपने जो बॉटम होता है उससे कटिंग कर देंगे, तो हमारा जो धार है ना वो सीधा हो जाएगा। उसके बाद जो सीट है उसको राइटिंग यानी गुनिया में कुछ इस तरीके से कर देंगे, तो अपना जो भी पीस कटेगा वो गुनिया में कटेगा। तो अब इस तरह से जो सीट होता है उसको आप गुनिया में कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कटिंग लगभग हो चुका है। अब हमारा ये जो सीट है ना वो L शेप में राइट एंगल यानी कि गुनिया में कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो भी हमारा जो दरवाजे का जो हाइट है, जो पल्ले का हाइट है, उसके हिसाब से सीट को पहले पूरा कट कर देंगे। क्योंकि अगर आप पट्टा पट्टा निकाल के अगर बीच में इसको करेंगे तो ये जो ऊपर का भी सिंगल पीस बच रहा है ये 2 टुकड़ा में डिवाइड हो जाएगा, तो वेस्टेज हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिंगल पीस बच गया तो कहीं काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट हमने कट कर लिया है और उसके बाद इसका चौड़ाई कट करेंगे। तो अगर आपको मतलब जैसे जो भी हाइट होता है ना उससे 1-2 सूत बढ़ के कट कर लीजिए, क्योंकि बाद में लेवल मिलाना पड़ता है। आगे आपको देखेंगे वीडियो, आपको पता चल जाएगा। तो आप थोड़ा सा 1-2 सूत एक्स्ट्रा कट कीजिए। बाकी चौड़ाई अब जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही कट करना, ज़्यादा मत कट करिए। यहाँ पे देखेंगे हमने एक डोर को कट कर दिया है। अब सेम तरीके से दूसरे डोर को कट करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो 18 mm का भी पल्ला बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 25 mm का बना रहा हूँ। अब ये देखेंगे दोनों कट गया है। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर मार्किंग करेंगे। ये ध्यान से देखिएगा, कटिंग आपको इसी तरीके से करना। उससे क्या होगा, जब एक सीट से कट करके दोनों पीस को आपस में एकदम मतलब एक ही पीस में से निकालेंगे तो उसमें क्या होगा ना, आपका जो दरवाजा होगा बैंड ना होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे इंजिस का धार इधर है और इधर है, इंजिस का धार वो है, जो मिलने वाला पॉइंट है वो एक ही है। इस तरीके से कटेंगे तो जो डोर बैंड होता है ना वो प्रॉब्लम में आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दो पल्ला होता है उसको आपस में इस तरीके से मिलाना है। अब ये कौन सा धार मिलाना है, जो इंजिस का धार है वो मिलाना है। जब अगर इंजिस का धार आपका बरोबर दोनों दरवाजे मतलब टच करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से पकड़ लेगा, मतलब एकदम चिपक जाएगा, गैप नहीं रहेगा। तो जब आप बीच का ग्रुप सेट करेंगे ना तो आपका जो ग्रुप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आपका दरवाजा मतलब अगर टेढ़ा है, थोड़ा बहुत आउट है, तो आप रंदे लगा के उसको सीधा कर लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। जब आप ग्रुप सेट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे हमने रंदा लगा दिया है। अब इसका जो गुनिया होता है वो चेक करेंगे, क्योंकि धार गुनिया में नहीं रहेगा तो बॉटम सीधा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे गुनिया चेक करेंगे अच्छी तरीके से। जब हमारा धार एकदम परफेक्ट तरीके से गुनिया रहेगा तो ये समझिए बराबर है। तो उसके बाद इसका बॉटम भी चेक करेंगे, बॉटम में सीधा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा धार हमारा गुनिया में है, उसका बॉटम चेक कर लेते हैं। तो अगर आपका मतलब अगर ज़्यादा टेढ़ा है तो आप सीधा कर लीजिए, कम है तो भी सीधा कर लीजिए। दोनों जो हिंजिस वाला धार, जैसे मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर दरवाजे का हिंजिस धार एक आपस में मिलता है, तो दोनों को आपस में मिला लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 दरवाजों को हम इसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद जब आप सेट करेंगे ना तो जो ग्रू होगा एकदम कंटिन्यू होगा। थोड़ा भी ऐसा नहीं है बीच में ज़्यादा हो जाएगा ग्रुप, ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, नीचे ज़्यादा हो जाएगा। अगर बराबर सेट टच करके रखेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे देखेंगे ना जो दूसरा वाला पल्ला है
उसमें ऊपर नीचे टच हो रहा था, बीच में थोड़ा खाली हो रहा था। तो इसको भी क्या करेंगे, पूरा धार को एक बार अंदर लगा के सीधा कर देंगे। उससे जो भी दोनों दरवाजे का जो मतलब आपस में जो धार होगा वो सीधा हो जाएगा। अब जो हमारा ग्रुप बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा अगर पल्ला इस पर रखेंगे तो ये जो धार है ना एकदम देखिए दोनों एकदम टच हो गया है। इससे जो भी आपका काम होगा एकदम फिनिशिंग होगा और सबसे अच्छा काम होगा। यहाँ पे देखेंगे पूरा एकदम जो भी धार है एकदम टच है, कहीं पे भी गैप नहीं है। तो ये दोस्तों दोनों दरवाजा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हटा देते हैं। अब आता है दोस्तों नंबर इसका हिंजिस लगाने का। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो भी पल्ला बन रहा है ना, इसका हाइट 7 फीट का है। अगर आपका मतलब जो पल्ला है वो 7 फीट हाइट का है तो कम से कम 4 इंचिस जरूर लगाइए। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो इंचिस का खड्डा है वो 4 हम करेंगे और आपको साइज भी दिखाएंगे कितना छोटे छोटे कर रहे हैं। और ये हमारा 1 इंच का डोर है। अब 1 इंच के डोर में कौन सा इंचिस लगता है, किस तरह से फिटिंग होता है, वो भी आपको जानने के लिए मिलेगा। अगर आप बोलेंगे हमको एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखेंगे होल को लगा लिया है। अब इसमें इंचिस फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑटो इंचिस है, क्योंकि इसमें टोटल हमको ऑटो इंचिस सॉफ्ट क्लोज लगाना है। तो हम सॉफ्ट क्लोज ऑटो इंचिस के हिसाब से इसको करेंगे। और जैसे मुझे दोस्तों आज ही मुझे कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा था मुझसे कि 7 फीट का मतलब वार्डरोब का डोर है, उसमें 3 ऑटो इंचिस है, वो सेटिंग नहीं हो रहा है। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर 7 फीट का ऑटो मतलब दरवाज़ा यानी कि पल्ला है, उसमें आपको कम से कम 4 इंचिस लगाना चाहिए, क्योंकि 3 में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। 4 लगाएंगे तो डोर भी सीधा रहता है और जो वेट रहता है वो भी आराम से ले लेगा, क्योंकि ये जो इंचिस है वो उतना मजबूत नहीं रहता है जो नॉर्मल इंचिस से मतलब मजबूती देती है। तो यहाँ पे देखेंगे चारों जो ऑटो इंचिस है वो यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। देखेंगे सॉफ्ट क्लोज भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। तो ऊपर से देखेंगे 4 इंच हमने छोड़ के इसको मतलब इंचिस का खड्डा लगा, इंचिस मतलब लगाया हुआ है। नीचे से भी देखेंगे 4 इंच है, बाकी जो बीच का है वो इक्वल डिवाइड कर दिया है। अब जो भी हमारा पल्ला है वो मतलब अलमारी में फिटिंग करेंगे। और ये जो अलमारी है दोस्तों ये पत्थर का बना हुआ है, सामने हमने फ्रेमिंग किया हुआ है लकड़ी का। अगर आप बोलेंगे इसको कैसे किया था, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पे इसको फिटिंग कर देते हैं। उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको कि पल्ले का जो ग्रू होता है वो कैसे सेट करना है, पल्ले का जो डेढ़ी होता है वो कैसे बनाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। जो हमने वीडियो को शुरू में बोला है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पल्ले को फिटिंग कर लेता हूँ। तब तक दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों पूरा जो दरवाजे का फिटिंग काम है वो हो चुका है। लास्ट में हमारा एक डोर बचा हुआ है, उसको फिटिंग कर देते हैं। टोटल इसमें 5 दरवाजे हैं और यहाँ जैसे मैंने आपको ऑटो इंचिस दिखाया था उस हिसाब से आपको यहाँ फिटिंग करना है। इसमें 4 होल दिया हुआ रहता है, किसी किसी में 2 भी रहता है और किसी किसी में 4 रहता है। तो इसमें आपको स्क्रू किस में लगाना है, देखेंगे पीछे वाला जो होल है ना वो थोड़ा सा लंबा होता है। ये देखिए इस तरीके से, उससे क्या होता है ना, दरवाजा अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आसानी होता है, इसीलिए पहले उसमें होल मतलब स्क्रू लगाने से दरवाजा अगर ऊपर नीचे करना है तो लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे पूरा दरवाजा लग के रेडी हो चुका है। अब इसमें दोस्तों जो डेढ़ी बनाना है उसका मार्किंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पे ग्रुप आपको मतलब सेट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे इंचिस के हिसाब से सेट करना है आपको। यहाँ पे मतलब जब पहले आपको इंचिस के तरफ का ग्रुप सेट करना है, उसके बाद बीच का आपको सेट करना है। और यहाँ पे देखेंगे पूरा फॉर्म हमने मतलब इसको कंटिन्यू करके, क्योंकि इसके ऊपर डीको होगा और भी डिजाइनिंग का काम होगा। बाकी दरवाजा सेट करने के लिए इंचिस देखिए ग्रुप सेट करने के लिए इसको अगर मतलब जब फिराएंगे ना तो ये मतलब दरवाजा लेफ्ट साइड राइट साइड को मतलब मूवमेंट करता है। और ये जो स्क्रू है ना, ये मतलब जैसे अगर दरवाजा पीछे लेके जाना है, बाहर लेके जाना है, उसके लिए है। तो यहाँ पे देखेंगे ये खुलने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से है। अगर आपको दरवाजा बाहर करना है उस हिसाब से आप ग्रुप मतलब ये इंचिस के हिसाब सेट कर सकते हैं। आपको टोटल जहाँ इंचिस लगा हुआ है वहाँ पहले आपको ग्रुप सेट करना है, उसके बाद आगे का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट वाला दरवाजा है उसको अंदर, राइट वाला दरवाजे को उसके ऊपर चढ़ा के मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं मार्किंग आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे मार्किंग आपको दिख रहा होगा। अब नीचे भी एक मार्किंग करेंगे। इसका मैं आगे भी वीडियो में आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। पहले यहाँ पे मतलब जो दूर से है वो मार्किंग समझ लीजिए किस तरह से हम कर रहे हैं, उसके बाद आपको नज़दीक से भी दिखा के समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट साइड वाले को मार्किंग किया है, उसके बाद राइट साइड वाले को करेंगे मार्किंग। यहाँ पे ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। और जब आप डोर को आप सेट करते हैं तो कोशिश आप कीजिए ना ऊपर और नीचे मेजरमेंट चेक कर लीजिए, दोनों बराबर रहना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे मार्किंग हो चुका है। अब इसको भी नज़दीक से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मार्किंग आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे का आपका मार्किंग दिख रहा है छोटा सा, और ये
ऊपर का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे। ये पेंसिल से मतलब उतना अच्छा विजुअल नहीं हो रहा है, लेकिन मार्किंग यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है। बाकी यहाँ पे देखेंगे बीच का भी हमने मार्किंग करके रखा हुआ है। अब आपके दोस्तों समझाते हैं अच्छी तरीके से। देखेंगे यहाँ पे हमने ऊपर से कैमरा आपको रख के दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा राइट साइड वाला दरवाजा, उसका इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। अब ये हम देखेंगे ये दोनों दरवाजा है, ऊपर से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। अब किस तरह से मार्किंग करना, एकदम प्रैक्टिकल आपको एकदम समझिए। नया भी बंदा रहेगा काम करने वाला, वो भी समझ जाएगा। आप बस इस सीन को जो भी है ना एकदम ध्यान से देखिए। अब दरवाजा हमारा देखिए लगभग 2.5 फुट के आसपास बड़ा है। देखिए कम से कम 2 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच, 3 फुट के रेंज में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब दरवाज़ा बड़ा छोटा करने के लिए। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा है ना वो यहाँ तक मतलब समझिए प्रेजेंट टाइम में बनेगा। इसका जो राइट साइड वाला दरवाजा है उसके ऊपर उसी लेवल के हिसाब से चढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे उसी के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे चढ़ेगा। लेकिन अपने को आधा सूत एक्स्ट्रा कट करना है, खाली आधा सूत। अभी 1 सूत मत कीजिए, क्योंकि दरवाजा अगर छोटा हो गया तो बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि MDF का डोर है। अब बड़ा नहीं कर पाएंगे, अगर आप बड़ा रखेंगे तो छोटा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं राइट एंगल से मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि दरवाजा किस तरह से यानी कि पल्ला किस तरह से बनाया जाता है। और इसको देखेंगे टच करेंगे तो सेम मार्किंग पे आपको मिल गया है। अब जो ये आधा सूत वाला है ना वही में समझिए उसी के हिसाब से अपने को चलना है। बाकी ये अंदर का है तो अंदर को 1 सूत बड़ा रखना है, ठीक है। अब देखेंगे अंदर भी थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा रखना है। अब सेम इसी तरीके से नीचे भी मार्किंग करना है, क्योंकि अंदर के तरफ भी आधा सूत रख लीजिए। मेरे हिसाब से 1 सूत रख लीजिए, क्योंकि अंदर अगर थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर एकदम बराबर मार्किंग करेंगे तो अंदर भी बराबर होगा, बाहर भी बराबर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमने दोनों दरवाजे के हिसाब से नीचे भी मार्किंग कर दिया है। अब जैसे हमने ऊपर मार्किंग किया है उसी तरीके से देखेंगे ये जो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा है उसमें देखेंगे यहाँ पे अंदर से मार्किंग करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले दरवाजे में जो खांचा है वो बाहर की तरफ से कटेगा। यहाँ पे देखेंगे मार्किंग अंदर हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, राइट एंगल से मैं बाहर भी करके आपको दिखा देता हूँ। इसका देखेंगे इस तरीके से मार्किंग करता हूँ और यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। और फिर उसके बाद राइट एंगल नीचे की तरफ लेके जाएंगे और इसको दरवाजे को पलटी करेंगे। उसके बाद सामने से मार्किंग कर देंगे। 1 नंबर दरवाजे में आपको बाहर की तरफ से कटिंग करना है और 2 नंबर दरवाजे में आपको अंदर की तरफ से कटिंग करना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि उल्टा ना होने पाए। कभी कभी क्या होता है ना, जिसको मतलब नहीं नॉलेज रहता है वो उल्टा कट कर देता है तो पूरा चीज़ बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये मार्किंग हो चुका है। अब इसको अगर मिलाएंगे तो देखेंगे ये भी पूरा अच्छी तरीके से टच हो जा रहा है। मैं इस तरह से क्यों कर रहा, ताकि आपको समझा पाऊँ, नहीं तो मैं ऐसे भी मार्किंग कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये हमने लिटिया एक बना के रखा है, जो गर्मी भी कुछ भी लोग बोलते हैं, हड्डी भी बोलते हैं, मैं इसको लिटिया बोलता हूँ। ये मतलब जो हमारा जो MDF का बोर्ड है ना, जो HDHMR का बोर्ड है, उसका सेंटर निकाल के हमने इसको बनाया हुआ है, यानी कि 50% इधर और 50% दूसरी तरफ। अब इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कटर मशीन का गेज सेट करेंगे। जो कटर मशीन का जो ब्लेड होता है ना उसी के हिसाब से निकालेंगे, यानी कि 50% मतलब बचा रहना चाहिए, 50% कटना चाहिए। यहाँ पे एक कटर मशीन का जो ब्लेड है उसको देख के और सेट करके मार्किंग पे और इसको टाइट कर देंगे। ध्यान रहे इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए, नहीं तो कटिंग हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों कटिंग करने से पहले आपको एक वेस्टेज पीस लेना है, उस पर मार्किंग करना है और उसी को कट करके चेक करना है। पहले आप अच्छे वाले को कट कर देंगे तो क्या होगा, अगर ख़राब होगा तो वही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए पहले वेस्टेज वाले को चेक कीजिए। यहाँ पे हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, ज़्यादा कटिंग हो रहा था, तो हम दोबारा गेज सेट करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप डेडी बनाते हैं तो कोशिश आप ये कीजिए, मटेरियल अगर बचा रहेगा तो सेट कर सकते हैं बाद में। मटेरियल अगर ज़्यादा उड़ा देंगे तो बीच में गड्ढा हो जाएगा, यानी कि दरवाजा लेवल नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो लास्ट में हमने कटिंग किया ना, एकदम मार्किंग को टच करके जा रहा है। अब हम पल्ले को कटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था आपसे, थोड़ा सा मटेरियल अगर बचा रहेगा तो आप रंदे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अब मटेरियल आपका ज़्यादा उड़ गया तो क्या होगा, दरवाज़ा बीच में लेवल नहीं मिलेगा, वो उठा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सब चीज़ को ध्यान रखते हुए कटिंग करेंगे। और एक चीज़ और है, जो भी हमने मार्किंग किया है ना वो हमारा मार्किंग मतलब उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्किंग कभी भी एक्स्ट्रा होता है। जो भी मार्किंग करेंगे उसको उड़ाएंगे नहीं, उसके बाद मतलब हमारा दरवाजा छोटा नहीं होने पाएगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, सभी को कट करेंगे। अभी आपको मार्किंग भी नज़दीक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल 5 दरवाजा है, तो जो लास्ट वाला जो 5 नंबर वाला दरवाजा है उसमें तो नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो मार्किंग है ना एकदम बगल में मतलब कटर मशीन जा रहा है, आप यहाँ पे नज़दीक से आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने गेज सेट किया है 50%, यानी कि दरवाज़ा खाली आधा ही कट रहा है, आधा मटेरियल बचा हुआ है।
यहाँ पे देखेंगे कटिंग हो चुका है। अब एक पीस और हमारा बचा हुआ है तो उसको कट कर देते हैं। जो हमारा 5 नंबर वाला दरवाजा है उसमें डेढ़ी नहीं है, खाली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और उसके बाद क्या करेंगे, उतना कटिंग करने के बाद कटर मशीन में गेज बांधेंगे, और ये गेज कितना बांधेंगे, आधा इंच बांधेंगे। यानी कि हमारा कटिंग होने के बाद जो मटेरियल बचे वो आधा इंच का बचे। यहाँ पे देखेंगे ये हमको आपको कई बार चेक कर लेना है। देखिए पूरा आपको, अगर आप शायद आपको दिख रहा होगा एकदम आधा जो भी आधा पीस है, जो 1 इंच आप यहाँ पे देखेंगे बोर्ड हमारा है, आधा बच गया है और आधा मतलब कटिंग हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप कट करना है। बाकी आपको डीप कितना लेके जाना है कटर मशीन का, तो जितना हमने साइड से कट किया है उतना ही कट करना है। कटर मशीन का ब्लेड अंदर ना जाने पाए, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है। काम तो हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा। आप कोशिश ये कीजिए जितना आपका कटिंग हुआ है उतना ही ब्लेड अंदर जाए, ताकि काम आपका फिनिशिंग दिखे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बस कटिंग करके निकाल लेंगे, तो ये जो हमारा एल टाइप खांचा होगा ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। बस आपको जैसे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से कट करेंगे, तो आपका डेढ़ी कभी भी ख़राब नहीं होगा और एक ही बार में परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। आपका मटेरियल कभी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 दरवाजे को हमने कटिंग कर दिया है। ये देखेंगे एक को आपको अंदर कट करना है, एक को बाहर कट करना है। तो जो 1 नंबर वाला दरवाजा है उसको बाहर कट करना है, 2 नंबर दरवाजे को अंदर कट करना है। तो हमने कटिंग करके वापस डोर को फिटिंग कर दिया है। अब इसमें दोस्तों ग्रुप सेट करेंगे। जो बीच देखिए इंजिस के तरफ तो हमने ग्रुप सेट कर दिया था, लेकिन बीच में तो हमने ग्रुप सेट नहीं किया था ना। अब एक चीज़ यहाँ पे 4 mm रख के मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जो राइट साइड वाला डोर है उसका जो धार है ना, वो एकदम बॉटम में होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। उसके बाद आपको उसके ऊपर धार पे टच करके इस तरह से 4 mm का बीनियर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 4 mm का, जितना आपको ग्रुप देना है उस पर रख के और इस तरीके से पेन से मार्किंग कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, HDHMR में पेन बराबर नहीं चलता है, तो उसको हिलाना पड़ता है बार बार। जैसे मैंने उसमें किया था सेम इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। लेकिन आपको जो मतलब सेकंड वाला दरवाजा है, जो राइट साइड वाला डोर है, उसका धार आपको एकदम सीधा बॉटम में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब दूसरे जिसमें हमारा मार्किंग उतर रहा है, देखेंगे जिसमें हमारा मार्किंग उतर रहा है उसको हम बॉटम से कट करेंगे। अगर हमारा राइट साइड वाले दरवाजे का धार जो है एकदम बॉटम में नहीं रहेगा, तो ग्रुप आपका बराबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा लास्ट वाला डोर है, इसका हम पूरा कट कर देंगे, क्योंकि इसमें डेढ़ी हमको नहीं बनाना है। एकदम 5 नंबर वाला डोर है, क्योंकि ये सिंगल डोर है। अगर आपका डबल डोर है तो वहाँ पे डेढ़ी बनाना पड़ेगा। सिंगल डोर है, डेढ़ी आपको बनाने की जरूरत नहीं। वहाँ पे डेढ़ी का मतलब कहाँ बनाएंगे, एकदम देखिए लास्ट वाला है। बाकी आपको नीचे का जो सरफेस होता है ना, वो एकदम लेवल नहीं होता, कोई ऊपर कोई नीचे होता है। तो उसको आप एक बॉटम रख के और मार्किंग करके कट कर सकते हैं, एकदम सीधा दिख जाएगा और काम भी आपका एकदम फिनिशिंग दिखेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था शुरू में कि आप जो हाइट है वो कम से कम 1 सूत 2 सूत एक्स्ट्रा कट कर दीजिए, बाद में आप लेवल मिला के इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नीचे का लेवल है उसके हिसाब से हम मार्किंग कर देंगे। अभी मैं आपको मार्किंग दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो मार्किंग है ना, वो अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है, कोई दरवाजा नीचे है, कोई ऊपर है, और ये ऊपर का है। यानी कि फ्रेम और जो वार्डरोब का जो बीच का सेंटर है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। और देखेंगे ऊपर दरवाजा ऊपर नीचे है, तो उसको भी ऊपर रखेंगे बॉटम, और बॉटम रख के मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद सीधा जब कट कर देंगे ना, तो ऊपर का जो धार है वो एकदम लेवल दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी डोर लगना है, पल्ला लगना है। तो अगर धार लेवल नहीं रहेगा तो हम आगे का जो काम है वो बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे आपको मार्किंग दिख रहा होगा, और डोर भी ऊपर नीचे है वो भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे पूरा जो भी है धार ना, वहाँ पे मार्किंग आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा ऊपर का भी एकदम एक लेवल हो गया है और नीचे का भी एक लेवल हो गया। अब डोर को खोल देंगे, और खोलने के बाद जो भी इसका काम रहेगा वो आगे करेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये आपको मार्किंग दिख रहा होगा, ये डोर का खोल के नीचे सुला के है ये। अब इसको कट करेंगे। जो हमने बीच में 4 mm का ग्रू सेट करने के लिए बोला था, जहां दरवाजा दोनों आपस में बन रहा है, जहाँ डेढ़ी बन रहा है, ये वो वाला धार है। इसमें आपको क्या करना है, मार्किंग आपको नहीं उड़ाना है, क्योंकि हमने 4 mm का कंडा रखा हुआ था। यहाँ पे देखेंगे मार्किंग आपको दिख रहा हुआ था, 4 mm का कंडा रखा हुआ था। तो मार्किंग हमारा जो है ना वो 4 mm के बाद हो रहा था। तो यानी कि आपको जो मार्किंग है वो आपको जिंदा रखना है, मार्किंग नहीं उड़ाना है। तो यहाँ पे अगर उस तरीके से आप करेंगे तो आपका डोर छोटा नहीं होगा और काम भी आपका एकदम परफेक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे ये हाइट वाला है, हाइट और नीचे जो भी समझिए, हाइट का भी मतलब कट करना था और नीचे का भी कट करना। अगर थोड़ा बहुत है तो आप रंधे से कर दीजिए, अगर ज़्यादा है तो कटर मशीन से कट कर दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल फिटिंग के लिए, फाइनल फिटिंग करने से पहले आपको दोनों दरवाजे को आपस में इस तरीके से रख के और सामने का लेवल आपको चेक कर लेना है। अगर आपको डाउट लगता है कि हमारा दरवाजा लेवल नहीं, यहाँ पे देखेंगे एकदम अच्छी तरीके से मिल रहा है, कोई भी ना छोटा है ना बड़ा, एकदम बराबर है। दूसरे तरफ का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दूसरे तरफ का भी अगर देखेंगे वो भी आपको एकदम बराबर मिलेगा।
अगर आपका जो दोस्तों सामने का जो लेवल है ना वो बराबर नहीं मिले तो इस तरीके से बगली रंदा आता है, उसके मदद से आप रंदे लगा के इसको कर सकते हैं। मेरा बराबर है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक बार रंदा लगा रहा हूँ, ताकि अगर ज़्यादा लगा देंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर मतलब बराबर लेवल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लेवल चेक कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से SDHMR का डोर बना सकते हैं बिना मटेरियल वेस्ट किए। यहाँ पे देखेंगे एकदम लेवल है, कोई भी दिक्कत नहीं। सामने से अगर बराबर आप मटेरियल जो कट करेंगे निकालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद आप इसको फाइनल फिटिंग कर दीजिए और उसके बाद जब फाइनल फिटिंग करेंगे तो जो भी आपका काम होगा ना एकदम परफेक्ट तरीके से होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बीच का जो ग्रूव है एकदम परफेक्ट तरीके से 4 mm है, और जो इंजिस वाला ग्रूव है वो भी मैंने 4 mm ही रखा हुआ। टोटल जो भी ग्रूव है सब 4 mm रखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर मतलब डिको का काम होगा और इसके ऊपर डिजाइनिंग का काम भी होगा। उसका वीडियो लेके आएंगे हम। पहले यहाँ पे आप इसका मतलब जो भी फाइनल है वो देख लीजिए, ऊपर का जो धार है ना वो देख लीजिए एकदम बराबर है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखेंगे जो भी ग्रुप है ना वो एकदम बराबर है। और ये देखेंगे डेढ़ी है, अंदर की तरफ से देखेंगे लगभग 1 सूत से थोड़ा सा बढ़ के है, और सामने की तरफ 1 सूत है, क्योंकि बाहर की तरफ का जो है ना वो एकदम बराबर रखेंगे। अंदर से अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो कोई भी देखेगा नहीं, लेकिन सामने से तो आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा। अंदर वाला भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाइट 1 सूत से बढ़ के है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ से एकदम जो ऊपर का धार है नीचे का धार है सब पूरा देखेंगे। ऊपर का धार आप अगर यहाँ पे देखेंगे पूरा एकदम प्लेन है, और नीचे का धार भी एकदम प्लेन है। बाकी दोस्तों हमारा ये काम, हमारे आपको बताने का तरीका, हमारा ये काम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।